राजा विक्रमादित्य उसने मीराबाई का बाहर आना जाना बंद करा दिया। बोले जो करना है भीतर रह करके करो, आदि आदि। और साथ में विक्रमादित्य की सहायता करती थी उदाबाई, वो तो पहले से ही खींची हुई थी, उसको नेक के रूप में तुलसी माला जो दे दी थी मीराबाई ने, वो तो तब से ही परेशान बैठी थी। और उसको भी समय मिल गया कि अब तो भाई भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, कोई नहीं है, अब मीराबाई को खूब परेशान करेंगे। अच्छा, परेशान करने का कोई उनका भी भाव नहीं था, बेचारों को क्यों दोष दें। पर मीराबाई रोज कुछ उत्सव कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी नाच रही हैं, कभी गा रही हैं, कभी लिए तानपुरा बढ़िया सुंदर गीत गा रही हैं, संगीत हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये भी विचार नहीं करती कि आज दिन कौन सा है। कभी कभी परिवार में किसी किसी पूर्वज की तिथि का उत्सव होता था तो घर में थोड़ा शोक संवेदना घर में सब लोग करते थे, पर मीराबाई तो आज किसी और ही भाव में, वहां ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं। इन सब भावों से घर के लोग बड़े परेशान। उदाबाई अपने भाई के पास बैठी थी, बोले अब तुम राजा हो, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम चाहो जो कर सकते हो। बोले क्या करें? बोले कि बाहर तो सब सुखी हैं लेकिन घर में ही दुखी हैं मीरा की वजह से। बोले सारे दुख की जड़ है वो मूर्ति जो इसके संग आई है गिरधर ठाकुर जी की, भैया उसी को ठिकाने लगवाओ। बोले कैसे करें, क्या करना पड़ेगा? उदाबाई बोली हमारे यहां कैद खाने में इतने सारे कैदी हैं, उसमें से कोई बढ़िया वाला चोर ढूंढवाओ और चोर से गिरधर लाल की चोरी करवा दो और चोरी करवा करके उसको कुआं में फेंकवा दो और इसी के उपहार में उस चोर को मुक्त कर देंगे। ये ठाकुर जी जा दिन चले जाएंगे हमारे महल से, वह दिन से मीरा बिल्कुल शांत हो जाएगी, दासी बन जाएगी हम दोनों की। विक्रमादित्य बोले बहन बहुत बढ़िया बात। कैदियों को बुलाया गया, बोले इन कैदियों में सबसे बढ़िया चोर कौन सा है? उस चोर को बुलाया गया। बोले सुनो तुमको एक काम करना है। बोले क्या? हमारे महल में एक रानी रहती है मीरा, उसके ठाकुर जी हैं गिरधर, उनको चोरी करना है, चोरी करके अर्धरात्रि में और उसको ले जा करके कुआं में फेंक दो। चोर बोला ये तो बहुत सरल काम है, मैं कर दूंगा। मीराबाई रात्रि में ठाकुर जी के श्रृंगार बढ़ा करके, ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का करके, ठाकुर जी के चरणों में सुंदर इत्र की मालिश करके, ठाकुर जी के हाथ पांव दबाते भये अपने संग सुलाती हैं। और थोड़ी देर अपने संग सुलाने के बाद फिर ठाकुर जी के शयन शैया पर ठाकुर जी को विराजमान कर देती। बंधु मीरा चरित्र से सेवा भी सीख पाएंगे, सेवा कैसी होनी चाहिए। आप कुछ ना भी करो तो एक काम हमारे कहने से किया करो, अपने अपने घर के ठाकुर जी के रात्रि में शयन के समय, अभी गर्मी का समय, अब आपके गांधीधाम में सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, थोड़ी बहुत पड़ती होगी, तो सर्दियों के समय में घी की मालिश और अभी गर्मियों के समय में बढ़िया सुंदर खस का इत्र हो, गुलाब का इत्र हो, ऐसे सुंदर इत्र ठाकुर जी की पोशाक हल्की करके और फिर चरणों में बढ़िया ठाकुर जी के चरण दबाओ और इस भाव से दबाओ कि ठाकुर जी आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, त्रिभंगलली ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, आपके पांव थक गए होंगे, हाथ पीड़ा में भर गए होंगे, ठाकुर जी अब आप सहज हो जाना। ऐसे ठाकुर जी के हाथ पांव दबाया करो रात्रि में। सेवा सवेरे भले ही विस्तृत ना हो लेकिन ठाकुर जी का रात्रि शयन अच्छा होना चाहिए, इस बात का विचार किया करो। आप निश्चित मानिएगा ठाकुर जी का शयन बढ़िया होगा ना, स्वप्न में ठाकुर जी पधारेंगे, निश्चित उनका दर्शन होगा। शयन बढ़िया करा, क्योंकि सुबह तो श्रृंगार करके आप चले गए अपने कामों में, दुनिया भर की दुनियादारी में, रात्रि में कहीं जाना तो है नहीं, कक्ष में सोना है। उस समय ठाकुर जी की बढ़िया शयन की सेवा करके आओ। रात्रि के वस्त्र अलग रखो अपने, वो वस्त्र धारण करो ना धो के, ठाकुर जी को शयन कराने जाओ। और अगर गाना आता हो तो फिर तो कहना ही क्या, बिहाग राग लो और ठाकुर जी को शयन कराओ। बिहाग राग सुना करके ठाकुर जी के नैनों में नींद भर आई,
लालन के नैनों में नींद भर आई। ललिता श्री लालन जू की सेज सजावे, विशाखा भरे जल झाड़ी। लालन जू के नैनों में नींद भर आई। बहुत आनंद आएगा। सारी लाइट बंद कर दो मंदिर की, सुंदर दीप जलाओ और दीप के प्रकाश में ठाकुर जी को देखो। सुंदर इत्र लगा के थोड़ी देर निहारो, पद सुनाओ और पद सुनाते सुनाते ठाकुर जी को शयन शैया पे सुलाए दो। और जब थोड़ी देर में बिल्कुल शांत और कुछ नहीं, बस बिहाग का थोड़ा स्वर चल रहा हो, ठाकुर जी के ऊपर थोड़ी देर हाथ ऐसे फेरते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, ठाकुर जी को जब नींद लगे भाव की सो गए, दिया उठा के बाहर ले आओ, सो गए ठाकुर जी। बस ऐसे शयन कराओ ठाकुर जी को, निश्चित है स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे। मीराबाई ने अपने लाल जी को शयन करा दिया, शयन करा के शयन सैया पे पौड़ा दिए। अब पौड़ा करके मीराबाई तो भाव ठाकुर जी के भाव साम्राज्य में चली जाती है। रात्रि में होते ही जैसे ही भाव साम्राज्य में गई, इतने में ही चोर आया और चोर को सब मार्ग तो बता ही दिए, तो उदाबाई ने सब उसकी व्यवस्था करी दी थी। चोर आया, आकर के महाराज ठाकुर जी को लिया और लेकर के वो तो सीधे गया, वो जाकर के उसने कहीं ठाकुर जी कुआं में पधरा दिए। रात्रि निकल गई, प्रातःकाल का समय हुआ। सूर्योदय होते ही मीराबाई ने सुंदर दूध भोग, लड्डू भोग ठाकुर जी के सामने पधराए और पधराने के बाद मंगला का पद गाया, ठाकुर जी को उठाने का पद गाया। और जैसे ही पद गाते 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 मीराबाई ने जैसे ही झांपी जी खोली, शयन शैया के ऊपर से वस्त्र हटा करके देखा तो ठाकुर जी वहां नहीं। आहा, मीराबाई तो बेचैन हो गई। भैरवी एक पद है बंधुओं, मैंने गाया है लेकिन आज तक कभी कथा में नहीं गाया। वो पद इसी भाव में आता है कि मीराबाई के ठाकुर जी कहीं चले गए, व्याकुल हो गई, अचेत अवस्था में पड़ी हैं। आज सखियां कीर्तन गा रही हैं तो मीराबाई चिल्ला रही हैं, बोले कि अरे मुझे चेतना दिलाने के लिए कीर्तन मत करो, मेरा गिरधर कहां चला गया, अरे हमसे कोई भूल हो गई, अपराध हो गई। गोपी गीत का बैठ करके पाठ करने लगी, बार बार गोपी गीत सुनाने लगी। जोशी जी कहते थे कथा में कि गोपी गीत का पाठ करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूर मेरे अंदर कोई मान आ गया होगा, मैंने कुछ गलती करी होगी, सेवा में कोई अपराध बन गया होगा, इसीलिए ठाकुर जी चले गए हैं। गोपी गीत का पाठ सुनाने लगी। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, रात्रि से पुनः से सुबह। 2 दिन हो गए, मीराबाई ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बस रुदन कर रही हैं, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए, मेरे श्याम सुंदर कहां चले गए। खोजने लगी, जैसे ब्रज की गोपियां रास मंडल के बीच से अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी को ढूंढती हैं, जड़ चेतन सबसे पूछती हैं, ऐसी मीराबाई हो गई। सबसे पूछ रही हैं, अरे तुम ही बता दो ना मेरे श्याम सुंदर कहां हैं। खम्भ को देखती हैं तो देख करके उसमें कुछ मारने लगती हैं कि ये खम्भ फटे तो इसके भीतर से प्रकट हो जाए। प्रहलाद के लिए हुए थे ना। जड़ चेतन कौन सी वस्तु सामने आ जाए उससे पूछती हैं, तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा? ठाकुर जी नहीं पधारे। 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, दास दासियां सामने खड़ी हैं, बोले गिरधर आ जाएंगे, आप कुछ पा लीजिए। बोले मेरे ठाकुर जी जाने कहां होंगे, उन्होंने कुछ पाया होगा कि नहीं, उन्होंने नहीं पाया मैं कैसे पालूं। जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया
कित गयो जादू करके। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई। ओ चरण कमल चरण कमल चरण कमल चित धर के जादू करके जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके। पुकारने लगी मीराबाई। और मीराबाई के स्वर में ही तो आसक्त थे ठाकुर जी, मीराबाई के भाव में ही तो आसक्त थे ठाकुर जी। मीराबाई अचेत अवस्था में बैठ करके गा रही थी। इतने में ही एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ गिरधर लाल जी के कक्ष में, और तभी सखियों ने देखा कि सिंहासन जो कि खाली पड़ा है 2 दिन से, अचानक देखा कि सिंहासन के ऊपर श्री गिरधर लाल प्रकट हो गए अपने आप ही। दौड़ करके सब सखियां गई, अरे भाई साहब जल्दी चलो, लाल जी पधार गए, लाल जी पधार गए, लाल जी पधार गए। मीराबाई दौड़ करके आई, जैसे ही देखा सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं। आहा, एक बार तो देख करके मूर्छित ही हो गई, फिर होश में आई, आकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। बोले नाथ आपसे एक ही प्रार्थना, कुछ भी कर देना, जीवन में आगे से कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाना। 2 दिन मैंने बिता लिए, अगली बार यदि कभी गए तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी मैं, मुझे छोड़ करके कभी मत जाना। ढोल नगाड़े बजने लगे, ताशे बजने लगे, सहनाइयां बजवा दी, मंगल वाद्य गाने लगी मीराबाई। उदाबाई बोली भैया ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? मीराबाई के ठाकुर जी तो चोरी हो गए, ये कैसी है? पति मर गया तब भी उत्सव मनाया था, मां मर गई तब भी उत्सव मनाया था, आज इसके ठाकुर जी चले गए तब भी उत्सव मना रही है, बताओ। कुछ सखियों ने आके कहा, बोले बाई जी ठाकुर जी गए नहीं है, ठाकुर जी प्रकट हो गए मीराबाई के। उदाबाई बोली कैसे? मैंने तो चोर को भेजा था जाकर के वो ठाकुर जी को कुआं में फेंक के आओ, और वो चोर सही सलामत स्थिति में फेंक करके आया, कैसे आ गए ठाकुर जी? तुमने किसी और को देखा होगा। बोले नहीं आप खुद चल के देख लो। उदाबाई गई, जाकर के देखा तो मीराबाई के कक्ष में तो बढ़िया उत्सव चल रहा था, नाच रही थी मीराबाई, और सामने सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे बैठे नयन मटका रहे थे, उदाबाई को देख करके अपनी आंखें मटका रहे थे। उदाबाई तो देख करके हैरान हो गई, बोले अरे जी कहां से आ गए? बंधुओं, जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा को चमत्कार बोलते हैं। वो चमत्कार नहीं है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के नैन मटक्का देख करके महाराज उदाबाई तो बड़ी परेशान, बोली जी कहां से आ गए? उदाबाई गई भैया के पास, भैया
मुझे तो लगता है कि ये इसके ठाकुर जी जो हैं ये कोई चमत्कारी ठाकुर जी हैं, साधारण नहीं है। बताओ, हमने तो वहां चोर से फिकवा दिए, वो कहां से प्रकट हो गए अपने आप। अब तो फिर से वही नाच गाने और पदावलियां सब शुरू हो गई। उदाबाई बोली भैया कुछ तो करना पड़ेगा।